अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बहुत अहम एक विजिट हुआ है इराक की डेलीगेशन की तरफ से पाकिस्तान का, और इसमें इराक के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल थे, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सलमान था। और उसके साथ साथ इराकी एयरफोर्स के हाई लेवल ऑफिशियल्स भी इस विजिट में शामिल थे। ये विजिट पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की दावत पर पाकिस्तान आया था, जहां इन्हें पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ नेस्टेप का दौरा भी करवाया गया। और ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली दफा कुछ ऐसी चीजें बयान की है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। जैसा कि इराक ने कुछ मजीद ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से कुछ नई चीजें इराक ने खरीद ली है। वो चीजें है क्या? और इसके साथ साथ इराक पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ पैसे भी लगा रहा है। तो ये बेसिकली किस काम के लिए होगा? इस ऑफिशियल वीडियो में क्या क्या नई चीजें रिवील की गई हैं, इन पर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, ये इराकी हाई लेवल डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया है, इसका इंट्रोडक्शन तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम जरा मेन मुद्दे पर आते हैं। इस ऑफिशियल वीडियो में पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि इराक JF-17 थंडर को एक्वायर करने जा रहा है। इससे पहले मुख्तलिफ तस्वीर में या मुख्तलिफ ओसन सोर्सेज इस चीज़ को क्लेम कर चुके हैं कि इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदेगा, लेकिन ऑफिशियल सतह पर कहीं भी ये बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि इराक JF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है और वो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, और वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख ही सकते हैं। इससे पहले 12 सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट इराक ने ऑर्डर दिए हुए हैं, और उनमें से कुछ डिलीवर भी कर दिए गए हैं। बलाद एयरबेस पर ये पाकिस्तानी मुशाक एयरक्राफ्ट इराक में डिप्लॉयड होते हैं। अब इराक ने ये ऐलान किया है कि वो 12 मजीद सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, यानी कि टोटल अब 24 मुशाक एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इराकी एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। अब दोस्तों, इराक जो पाकिस्तान से ये फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके साथ साथ ट्रेनर एयरक्राफ्ट ले रहा है, इसके पीछे का एक पस मंजर है। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इराक के जो अपने F-16 है वो ऑलमोस्ट नाकारा हालत में मौजूद है, क्योंकि उन्हें मेंटेन करने वाली अमेरिकन टीम्स होती थी। इराकी एयरफोर्स खुद से उन्हें मेंटेन नहीं करती थी। अब जो कि अमेरिकन पर्सनल वहाँ से जा रहे हैं, सितंबर 2024 की डेडलाइन है कि अमेरिका जितने भी अपने एहलकार है वो इराक से निकाल लेगा। 2500 अमेरिकन ट्रूप्स इराक में मौजूद होती है, जो कि अब सितंबर 2024 को उनको डेडलाइन दे दी गई है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है ये चीज़ थोड़ी डिले हो जाए कि वो सितंबर की बजाय 2025 के शुरू तक वो इराक को छोड़े, लेकिन ये बात तय है कि इराक को अमेरिकन ट्रूप्स अब छोड़ देंगी। और जब अमेरिकन ट्रूप्स चली जाएगी तो फिर जाहिर बात है इराक की अपनी एयरफोर्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ताकि वो मुल्की इत्तेफाक को यकीनी बना सके, क्योंकि अभी तो वहाँ अमेरिकन एयरक्राफ्ट होते हैं और वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान इराक के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगा, यानी कि अगर नए तैयारे की इराक ले रहा है, JF-17 थंडर एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो उसके लिए नए सिस्टम्स भी आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपको हार्डन शेल्टर्स भी चाहिए, और एयर बेस पर वो तमाम इक्विपमेंट चाहिए जिसके साथ आप इन नए तैयारों को संभाल सकें और बाकायदा इनको प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें। इसकी मिसाल मैं सिंपल सी दूँ तो रिसेंटली फिलीपींस ने ब्राह्मस मिसाइल सिस्टम खरीदा, लेकिन अब उसमें जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है फिलीपींस के पास वो नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मस मिसाइल का वो बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि JF-17 ब्लॉक 3 लेना बहुत आम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो पूरा उसका इकोसिस्टम है उसको भी अपनी एयरफोर्स में लेकर आना, ये एक अहम चीज़ है जो कि इराकी एयरफोर्स ने करनी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये चीज़ भी कंफर्म की गई है कि इराकी पायलट्स की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसको ज़्यादा वसी किया जाएगा, और ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार इराक में तैनात होगी, जहां इराकी एयरफोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ मेंटेनेंस का काम भी आगे लेकर चला जाएगा। इन तमाम चीज़ों को साइड पर करते हुए जो पहली दफ़ा चीज़ रिवील हुई है वो ये है कि इराकी एयरफोर्स ने $20 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर होगी। जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं उसमें इराकी एयरफोर्स भी पैसा लगा रही है, ताकि फ्यूचर में उन टेक्नोलॉजीज़ को आगे लिया जा सके। अब यह बहुत ही ज़्यादा अहम हिंट है कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स मज़ीद चीज़ों को तैयार करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, इराक की एयरफोर्स वो भी खरीदेगी। और अगर इराकी एयरफोर्स खरीदती है तो फिर इराक की आर्मी और दूसरी सर्विसेज भी इन पाकिस्तानी इक्विपमेंट को खरीदेंगी। इसके साथ साथ इराक पाकिस्तान में साइबर टेक्नोलॉजी के शोबे में और एयर डिफेंस के शोबे में ट्रेनिंग ले रहा है। अब एयर डिफेंस का जो शोबा ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इराक के पास इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के बराबर है। वही सद्दाम हुसैन के दौर के पुराने सोवियत SA-2 SA-8 इस तरह के पुराने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान से इराक एंटी ड्रोन सिस्टम्स ले सकता है। इवन ये जो मैनफैड सिस्टम्स है अनजा पाकिस्तान के, ये इराक खरीद सकता है पाकिस्तान से। और फ्यूचर में पाकिस्तान अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है शॉर्ट रेंज का, 25 से 30 किलोमीटर की रेंज उसकी होगी, वो भी इराक पाकिस्तान से खरीद सकता है। तो एयर डिफेंस के मामले में
इराक का जो इंटरेस्ट है ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अहम भी है, और देखना भी दिलचस्प होगा कि एयर डिफेंस के मामले में पाकिस्तान किस तरह की मदद प्रोवाइड कर सकता है इराक को। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।